क्या आप जानते हो कि हम में से ज्यादातर लोग अपने बीते हुए कल को पकड़े रखते हैं, भले ही वो हमें दर्द ही क्यों ना दे रहा हो। हम उन लोगों, चीजों और यादों को छोड़ने से डरते हैं जिनका हमारे भविष्य में अब कोई फायदा नहीं। लेकिन क्या होगा अगर आप सच में इन सब को छोड़ना सीख जाए? द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंटन हमें यही सिखाती है कैसे हम अपने अतीत को जाने दें और एक नए, हल्के, खुशहाल जीवन की ओर बढ़ें। इस किताब में लेखक बताते हैं कि हम कैसे अपने इमोशनल बैगेज को पहचान सकते हैं, उसे प्रोसेस कर सकते हैं और आखिरकार खुद को इससे आजाद कर सकते हैं। विन, क्यों छोड़ना इतना जरूरी है? हमारी जिंदगी में कुछ चीजें और लोग बस एक समय के लिए होते हैं, लेकिन हम उन्हें जाने नहीं देना चाहते क्योंकि हमें डर लगता है अकेले रहने का, फिर से शुरुआत करने का, या ये सोचने का कि हमने कुछ कीमती खो दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि छोड़ना हमारे लिए जरूरी है। जब हम पुरानी बातों को पकड़े रहते हैं तो वो हमारे दिमाग और दिल में एक जंजीर की तरह बंध जाती है और हमें आगे बढ़ने नहीं देती। निक ट्रेंटन कहते हैं कि लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि खुद को आजाद करना होता है। हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम उन चीजों को छोड़ दें जो अब हमारे किसी काम की नहीं है। 2. लेटिंग गो का साइकोलॉजी से क्या कनेक्शन है? हमारे दिमाग को पुराने पैटर्न्स से चिपके रहने की आदत होती है। जब भी हमें किसी चीज की याद आती है, हमारा दिमाग उसी इमोशनल दर्द को फिर से जीने लगता है। ये रूमिनेशन कहलाता है, जब हम एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। ट्रेंटन बताते हैं कि हमारा ब्रेन वैसे ही काम करता है जैसे एक पुरानी टेप रिकॉर्डर। अगर आप बार बार किसी दर्दनाक घटना को याद करते हैं तो ब्रेन उसे और गहराई से सेव कर लेता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसे कम ध्यान देने लगें तो आपका दिमाग उसे भूला भी सकता है। 3. अतीत से आगे बढ़ने के 3 साइंटिफिक तरीके। अगर आप किसी इंसान, याद या बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो ये 3 स्टेप्स आपकी मदद करेंगे। 1. पहचानो कि तुम क्या पकड़ कर बैठे हो। खुद से पूछो, क्या ये चीज या इंसान अब भी मेरी जिंदगी में पॉजिटिव वैल्यू लाता है? अगर नहीं तो उसे जाने दो। 2. इमोशंस को महसूस करो, लेकिन उसमें मत फंसो। जब हम कुछ छोड़ने की कोशिश करते हैं तो दिमाग उसे और पकड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। 3. ध्यान, माइंडफुलनेस और नया फोकस। जब भी पुरानी यादें या भावनाएं लौटें, उन्हें जज किए बिना देखने की कोशिश करो और खुद से कहो, यह बस एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। अपने ध्यान को किसी नई चीज पर लगाओ, कोई नया प्रोजेक्ट, हॉबी या नया सपना। 4. रिलेशनशिप्स में लेटिंग गो क्यों मुश्किल होता है? रिलेशनशिप्स में छोड़ना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि हम किसी इंसान को सिर्फ अपनी आदत बना लेते हैं, बल्कि अपनी पहचान का हिस्सा भी बना लेते हैं। जब वो रिश्ता खत्म होता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारी खुद की एक पहचान छिन गई हो। लेकिन लेटिंग गो का मतलब किसी को भुला देना नहीं होता, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना होता है कि उनकी गैर मौजूदगी में भी आप खुश रह सको। लेखक हमें बताते हैं कि हमें यह समझना होगा कि कुछ रिश्ते सबक होते हैं और कुछ जीवन भर के लिए होते हैं। जो रिश्ता आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, उसे छोड़ना ही बेहतर होता है। 5. लेटिंग गो का मतलब खुद को दोष देना नहीं है। अक्सर जब हम किसी चीज या इंसान को जाने देते हैं तो हमें अपराध बोध, गिल्ट महसूस होता है। हमें लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया, या अगर हमने थोड़ी और कोशिश की होती तो सब ठीक हो जाता। लेकिन सच तो यह है कि कुछ चीजें आपकी गलती नहीं होती, बस उनकी एक समय सीमा होती है। निक ट्रेंटन हमें सिखाते हैं कि हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। अगर कोई चीज चली गई है तो शायद अब वो अपना काम पूरा कर चुकी थी। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ खो दिया, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आपके पास एक नया मौका है कुछ और बेहतर बनाने का। क्या आप सच में खुद को आजाद करना चाहते हैं? तो फिर जो चीजें अब आपके किसी काम की नहीं, उन्हें छोड़ना सीखिए। अतीत की गलतियों को माफ कर दीजिए। उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपको बार बार दर्द देते हैं। अपने दिमाग को बार बार पुरानी बातें सोचने से रोकिए। हर दिन खुद से कहिए, मैं अपने भूतकाल का गुलाम नहीं हूं, मैं नया शुरू करने के लिए तैयार हूं। अगर आप सच में लेटिंग गो की कला सीख लें तो आपकी जिंदगी हल्की, खुशहाल और आजाद हो जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने अतीत को अलविदा कहने के लिए?
छठा, लेटिंग गो से नया जीवन कैसे शुरू करें। अगर आपने अपने अतीत को छोड़ने का फैसला कर लिया है तो अब अगला कदम यह है कि आप एक नई शुरुआत करें। लेकिन सवाल यह उठता है, कैसे? निक ट्रेंटन कहते हैं कि नया जीवन शुरू करने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ भुला दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना शुरू करें। और इसके लिए आपको 3 बड़े बदलाव लाने होंगे। आए, अपनी सोच को नया रूप दें। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर ये चीज़ मेरी जिंदगी में होती तो मैं खुश होता। लेकिन सच तो यह है कि खुशी बाहर की चीज़ों पर निर्भर नहीं करती, वह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। लेखक हमें सिखाते हैं कि अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना ज़रूरी है। जब भी पुरानी बातें या यादें परेशान करें, खुद से कहिए, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर हां तो बदलो, अगर नहीं तो इसे जाने दो। यही एक्सेप्टेंस की ताकत है। आप जब भी किसी चीज को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसी वह है, तो आप खुद को एक नई आजादी देते हैं। आए, नई आदतें अपनाइए। जब आप अपने अतीत को छोड़ते हैं तो आपको एक खालीपन महसूस हो सकता है। यही वह समय होता है जब आपको अपने जीवन में नई आदतें लानी चाहिए। सुबह के समय मेडिटेशन करें ताकि आपका दिमाग शांति से भरा रहे। एक नई हॉबी अपनाएं जिससे आपका ध्यान नई चीजों की ओर जाए। अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। पुरानी डायरी बंद करें और एक नई डायरी शुरू करें जिसमें सिर्फ वो चीजें लिखें जो आपको खुशी दें। याद रखें, पुराने रास्तों पर चलकर आप नए मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। आई, माफ करना सीखें। अक्सर हम सिर्फ इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमने खुद को या दूसरों को माफ नहीं किया होता। निक ट्रेंटन बताते हैं कि माफी का मतलब यह नहीं कि आप किसी की गलती को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद को उस नफरत और दर्द से आजाद कर रहे हैं। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने दिल से एक भारी बोझ उतार देते हैं। और जब आप खुद को माफ करते हैं तो आप अपने अंदर शांति और आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। तो अगली बार जब आप पुरानी यादों में फंसें, खुद से कहिए, मैं इसे माफ करता हूं, मैं इसे जाने देता हूं। और फिर देखिए कैसे आपका मन हल्का महसूस करता है। 7, लेटिंग गो का असली मतलब खुद से प्यार करना। आखिर में लेटिंग गो सिर्फ दूसरों को जाने देने के बारे में नहीं है, यह खुद को अपनाने के बारे में भी है। अपने लिए समय निकालिए। जो चीजें आपको खुशी देती हैं उन पर ध्यान दीजिए। खुद को हर दिन याद दिलाइए कि आप जितने हैं उतने ही पर्याप्त हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं तो आपको दूसरों के प्यार या मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। आप खुद अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं खुद को उस अतीत से मुक्त करने के लिए जो आपको पीछे खींच रहा है? अगर हां, तो आज ही पहला कदम उठाइए। जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए, जो आने वाला है उसे गले लगाइए, और जो आज है उसे पूरी तरह जिए। याद रखें, छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। 8, लेटिंग गो के बाद आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? अतीत को छोड़ना सिर्फ एक कदम है, लेकिन इसके बाद नया आत्मविश्वास और नई सोच विकसित करना जरूरी है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि जब हम खुद को पुरानी यादों से मुक्त कर लेते हैं तो हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ने लगता है। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी चीजें करनी पड़ेंगी। आए, अपनी सफलता की लिस्ट बनाइए। जब भी आपको लगे कि आप कुछ खो चुके हैं, एक सक्सेस जर्नल बनाइए। इसमें हर वो चीज लिखिए जो आपने जिंदगी में हासिल की है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। आपने खुद को किसी मुश्किल दौर से निकाला, यह भी एक उपलब्धि है। आपने अपनी भावनाओं को समझा, यह भी एक जीत है। आपने एक नया नजरिया अपनाया, यह आपकी सबसे बड़ी सफलता है। हर दिन इसे पढ़ें और खुद को याद दिलाएं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आए, दूसरों की राय से आजाद हो जाइए। कई बार हम दूसरों की सोच और उनकी राय को अपनी असली पहचान मान लेते हैं, लेकिन निक ट्रेंटन समझाते हैं कि जब आप खुद को दूसरों की राय से मुक्त करते हैं तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। तो अगली बार जब कोई आपके बारे में कुछ कहे, खुद से पूछें, क्या यह सच में मेरी पहचान है या बस किसी और की राय? याद रखें, आपका मूल्य दूसरों की सोच पर निर्भर नहीं करता। मैं छोटे छोटे कदम लें, बड़ा बदलाव आएगा। आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता, लेकिन छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। हर दिन खुद से एक पॉजिटिव वादा करें,
अपने डर का सामना करें और उससे सीखें। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। जब आप इन छोटी चीज़ों को अपनाते हैं तो आप खुद को बेहतर महसूस कराते हैं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं। 9. लेटिंग गो से असली आज़ादी कैसे मिलेगी? निक ट्रेंटन बताते हैं कि लेटिंग गो का असली मतलब यह है कि आप खुद को हर उस चीज़ से आज़ाद कर लें जो आपको बांध कर रखती है। असली आज़ादी तब मिलती है जब आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने लगते हैं। आप अतीत की बजाय वर्तमान में जीने लगते हैं। आप हर दिन खुद को और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। आज़ादी का मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं होता, यह हमारे अंदर से शुरू होती है। जब आप खुद को अतीत के बोझ से मुक्त कर लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी ज़िंदगी में कितनी संभावनाएं हैं। 10. लेटिंग गो का असली रहस्य। आखिर में इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि जब आप चीज़ों को जाने देते हैं तो आप खुद को असली खुशी पाने का मौका देते हैं। तो आज एक वादा करें, मैं अपने अतीत से सीखूंगा लेकिन उसमें नहीं फंसूंगा। मैं अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह जीऊंगा। निक ट्रेंटन बताते हैं कि लेटिंग गो कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं है। ये एक आदत है जिसे हमें हर दिन अपनाना होगा। अगर हम इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हम हर तरह की नकारात्मकता से बच सकते हैं। लेकिन सवाल है, कैसे? एक्सेप्टेंस। सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता। कई बार हम चीज़ों को जाने नहीं देते क्योंकि हम उन्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज़ हमारे बस में नहीं होती। हर इंसान हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता। हर परिस्थिति हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलेगी। जब आप एक्सेप्टेंस को अपनाते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद आसान लगने लगती हैं। ओवर थिंकिंग बंद कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग ज्यादातर समय क्या करता है? पुरानी बातें दोहराता है, भविष्य को लेकर डर बनाता है, छोटी छोटी चीजों पर जरूरत से ज्यादा सोचता है। ओवरथिंकिंग ही हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। लेकिन जब हम चीजों को जाने देते हैं तो हमारा दिमाग हल्का महसूस करता है। तो अगली बार जब आप किसी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा सोच रहे हों, खुद से पूछें, क्या यह सोचने लायक भी है? माइंडफुलनेस को अपनाइए। हर पल को पूरी तरह जीने का सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस। जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं तो अतीत और भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है। सुबह उठकर अपने विचारों को लिखिए। हर दिन कम से कम 5 मिनट गहरी सांस लीजिए। जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से मौजूद रहिए। जब आप माइंडफुलनेस को अपनाते हैं तो लेटिंग गो आसान हो जाता है। 12. खुद से प्यार करना सीखिए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप खुद को ही बहुत जज करते हैं? निक ट्रेंटन कहते हैं कि लेटिंग गो का सबसे बड़ा मतलब है खुद को माफ करना और खुद से प्यार करना। जब हम अपनी गलतियों को जाने देते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं तब हमें सच्ची शांति मिलती है। खुद को माफ करना जरूरी है। हम अपनी पुरानी गलतियों को लेकर खुद को कोसते रहते हैं। काश मैंने वो फैसला ना लिया होता, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा ना किया होता, काश मैंने अपनी जिंदगी में कुछ और किया होता। लेकिन सच ये है कि आपने उस वक्त वही किया जो आपको सही लगा। तो खुद को माफ करिए और आगे बढ़िए। खुद से प्यार करना सेल्फिश नहीं, जरूरी है खुद से प्यार करना, यानी अपनी भावनाओं को समझना, खुद को अहमियत देना, अपने लिए समय निकालना। जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं तब आपको किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। 13. लेटिंग गो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है? अब सोचिए, अगर आप हर उस चीज को जाने देना सीख लें जो आपको तकलीफ देती है तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आप ज्यादा खुश रहेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप में एक नई ऊर्जा आएगी। निक ट्रेंटन यही बताते हैं कि जब हम अपने अतीत, नकारात्मक विचारों और बेकार की चिंताओं को जाने देते हैं तब हमें असली आज़ादी मिलती है। तो आज से ही इस सफ़र की शुरुआत कीजिए, अपने दिल और दिमाग को हल्का कीजिए और ज़िंदगी को पूरी तरह जीने का फैसला लीजिए। तो दोस्तों, यह थी द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की पूरी कहानी। निक ट्रेंटन हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी में खुशी और शांति पाने का सबसे अच्छा तरीका है छोड़ना सीखना। जो बीत चुका है उसे पकड़कर रखने से हम सिर्फ अपने आज को बर्बाद करते हैं। जब हम अपने डर, चिंता, गुस्से और पुराने जख्मों को जाने देना सीखते हैं तब हम सच्चे मायनों में आज़ाद हो जाते हैं। अगर आपको यह बातें पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। और हाँ, ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगली समरी में। तब तक खुश रहिए, सुकून से रहिए और ज़रूरत हो तो लेट गो करना मत भूलिए।